तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, प्रेजेंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट SSB प्रतापगढ़। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मेड इन्फ्लुएंसर को देखा होगा जो वीडियोस बनाते हैं। कोई MBBS की लाइफ के बारे में दिखाता है, कोई नीट एस्पिरेंट को स्ट्रेटजी देता है, कोई स्ट्रेटजी के साथ साथ पढ़ाता भी है नीट एस्पिरेंट को। आप यूट्यूब पर एक नॉर्मल चीज कोई सर्च करोगे, आप देखोगे मतलब नीट के बारे में कुछ भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, देखोगे आप नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ चैनल्स उस टॉपिक की बात किए हुए हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्या जो स्ट्रेटजी वो प्रोवाइड करते हैं क्या सच में वो हेल्पफुल होती है या बस वेस्ट ऑफ टाइम होता है? क्या उनको देखकर के बच्चे सिलेक्ट होते हैं या नहीं? और मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर किसको फॉलो किया था, किसी की स्टडी फॉलो किया था कि नहीं किया था, या वैसे सिलेक्ट हुआ था, तो आइए सब पर बात करते हैं। मैं पहले बता दूं कि मेरा इस वीडियो का गोल किसी को रोस्ट करना नहीं है, बस एक पॉजिटिव वे में एक अवेयरनेस देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो कौन से बच्चे इन वीडियो को देखते हैं। होते हैं ना, कई टाइप के बच्चे होते हैं। पहले देखो, टॉपर्स कभी भी किसी की स्टडी की वीडियो देखते नहीं है। टॉपर्स बहुत करते हैं, वो क्या करते हैं, जो रैंकर्स होते हैं उनकी मतलब वो देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, बस। उसके अलावा वो कुछ नहीं करते, मतलब कि हाँ किसी की स्टडी देख रहे हैं यूट्यूब पर जाकर के, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने जब टॉपर्स का इंटरव्यू देखो, वो जो बताते हैं कि हाँ मैक्सिमम आपने देखोगे जो रैंकर्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट होते हैं। तो आपको लगता है कि वो फर्स्ट टाइम में हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कोटा में जाकर के पहले से ही मतलब 11th और 12th 10th से ही 10th एंड 11th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको वो दिखता है कि हाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम में मतलब सिलेक्शन ले लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उनको किसी भी स्टडी की जरूरत नहीं होती। उनके पर्सनल मेंटर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं, तो उनको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रॉब्लम उनकी होती है जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं। टॉपर्स बनते कैसे हैं? उन्होंने 12th तक आराम से अपने बोर्ड्स का पेपर दिया, नीट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इवन उनको ये भी नहीं पता था कि उनको नीट देना है। फिर क्या करते हैं, वो 12th के बाद उनको जो लगता है कि हाँ चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं नीट का, तब वो आते हैं और तब उनको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और जो मान लो कोई एग्जाम्पल ले, कोई कोचिंग ले लो, कोचिंग में वो बच्चे कभी भी नहीं लेते किसी गाइडेंस की जरूरत, जो सही कर रहे होते हैं, जिनका बैकलॉग नहीं है, जो सही से पढ़ रहे हैं, जिनके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो किसी की गाइडेंस या किसी की स्टडी को चाहते ही नहीं फॉलो करना, क्योंकि उनको पता क्या करना है। वो बच्चे जिनका बेसिक एकदम वीक है, जिनको समझ ले लिए किसी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन समझ में नहीं आएगा पढ़ना कैसे है, तब वो स्टडी की तरफ भागते हैं और अचानक से एक थंबनेल देख लेते हैं जिसमें लिखा रहता है कि हाउ टू स्कोर 650+ इन 1 मंथ, या इतने महीने में, या कंप्लीट नीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप, फलाना निमकाना करके वो जब एक बार थंबनेल देखते हैं बस उसी की तरफ चले जाते हैं और फिर वहीं से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहना कि ऐसे वीडियो बनाना, स्टडी वीडियो देखना या बनाना गलत है, पर पूरे ब्लाइंडली तरीके से उसे फॉलो करना ये गलत है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं मतलब उसमें किसी का राय ही नहीं लेना चाहिए आपको। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भैया आप टाइम टेबल बता दो, समझ रहे हो? टाइम टेबल कोई कैसे आपको बता सकता है? टाइम टेबल एक पर्सनल चीज होती है। मुझे पता है, अगर मुझे टाइम टेबल बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे कब सोना है, मैं कब उठता हूँ, कितने घंटे मुझे सोना है, मेरी मतलब कितने टाइम तक मैं बैठकर पढ़ पाता हूँ, मेरी एबिलिटी कितनी है, मैं खुद जानता हूँ। इसलिए मैं जब टाइम टेबल बनाऊंगा तो अपने हिसाब से बनाऊंगा। मेरी फिजिक्स अगर वीक है तो मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, तो मैं अपनी स्टडी में से चीजें मेंशन करूंगा कि हाँ मुझे कितना टाइम क्या पढ़ना है, कितने लेक्चर्स लेने हैं, मेरा बैकलॉग है या प्रेजेंट टाइम चल रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग जानूंगा ना। तो ये टाइम टेबल वगैरह अपने हिसाब से बनाई जाती है। किसी को देख करके रैंडम आप किसी को देख करके आप उसको अपने आप को उसमें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो तो ये नहीं हो पाता और फिर आप परेशान होते हो। तो यही नहीं करना है, क्योंकि मतलब देखो कुछ ठीक है, आप देखो स्टडी वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, और बनाने वाले बनाते क्यों? पहली बात ये है क्योंकि अब देखो रैंडम कोई आप एक स्टडी वीडियो देखो किसी अच्छे यूट्यूबर का लेकर के देखो, उसमें इतने सारे व्यूज हैं, इतने सारे व्यूज हैं, तो इसलिए वो बनाते हैं क्योंकि उसमें व्यूज हैं और यही सब बच्चे जाकर के देखते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, जो चीजें मतलब है आप खुद से कर सकते हो उस पर किसी पर आश्रित ही मत रहो, आप अपने आप ही करो, आप खुद से करो, किसी पर डिपेंड मत रहो। जैसे टाइम टेबल वगैरह का हो गया, आपको खुद से ही करना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। नॉर्मल चीजों के लिए जैसे स्टडी वीडियो का बस ये मतलब नेगेटिव पॉइंट ही नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आप सही तरीके से करो तब। जैसे पॉजिटिव पॉइंट बहुत है, मैं बताऊं, जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हो जिसे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, आप उनको देख करके मोटिवेट होते हो सकता है आपको आपकी सिचुएशन उनकी सिचुएशन सेम रही हो, इसलिए आप उनको देख करके मोटिवेट होते हो। मतलब आपको कहीं कहीं लगता हो कि अगर उन्होंने किया है इस सिचुएशन में होकर के तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन है तब किसी से जुड़ो, और ऐसा नहीं कि रैंडम किसी से जुड़ना है यार, मतलब समझ रहे हो? तो जो आपको मतलब बेनिफिट मिलना है स्टडी वीडियो देखने से, वो बेनिफिट नहीं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स ही होंगे, आपका टाइम लॉस होगा। आप समझ रहे हो, आप यूट्यूब पर जाकर के 50 लोगों का स्टडी देख रहे हो, कोई कह रहा 16 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा 8 घंटे एनएग है, कोई कह रहा कि ड्रॉप लो, कोई कह रहा टाइम बर्बाद करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए किसी एक बंदे को फॉलो करो। और मतलब कुछ क्वेश्चन तो रियली में किसी से पूछना ही नहीं है, वो खुद से करना होता है। जैसे आपको ड्रॉप लेना है तो आपके ऊपर है, आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके घर की सिचुएशन क्या है,
आप ड्रॉप लोगे तो क्या अपना मतलब 100% दे चुके हो कि नहीं दे चुके हो, आप कर पाओगे नहीं, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना, आप कर लोगे या नहीं कर लोगे वो और कौन जानेगा, अपने आप को खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता यार। तो ऐसी चीजों में किसी की हेल्प मतलब पूछना ही नहीं है। आप नॉर्मल किसी मतलब सोर्स के लिए पूछ रहे हो, ठीक है, कैसे रिवीजन करना है ये भी ठीक है, ऐसी चीजें देखो सही है। बाकी आप रैंडम कोई चीज पूछ रहे हो कितने घंटे पढ़ने, ये सबका अलग अलग होता हो सकता है उनका माइंड तेज रहा हो जिससे आप पूछ रहे हो, वो 8 घंटे में कवर कर लेते हो तो वो 8 ही घंटे बताएंगे ना, लेकिन आपका वीक है तो आपको 12 घंटे हो सकता है 10 घंटे पढ़ने पड़े। तो ये सब चीजें जो सिली सिली चीजें हैं, इस पर किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं रहना। आप इनसे गुमराह ही होंगे, टाइम वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंट लॉस होगा, बस यही सब होगा। और फिर आप नेगेटिव चीज निकल के आएंगे कि टाइम जब आपका वेस्ट हो जाएगा फिर आपको लगेगा मैंने फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए नॉर्मल चीजों के लिए किसी पे रहना ही है। कॉन्फिडेंट इसलिए लॉस होता है क्योंकि देखो आप जब कई लोगों को फॉलो कर रहे होते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो सकता है आप सही चल रहे हो, आपका रिवीजन का तरीका सही हो, आप टेस्ट सही दे रहे हो, लेकिन फिर आप रैंडम किसी की वीडियो देखते हो, वो बताता है कि नहीं ऐसे करना है, या मैंने ये किया था, आपको लगता है उन्होंने ऐसा किया था तो वो सिलेक्ट हुए हैं इसलिए मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। तो दिक्कत सबसे ज्यादा वही प्रॉब्लम होती है कि आप जाकर के अपनी चीजें बदल देते हो, आप खुद पर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, प्रॉब्लम ये होती है। इसलिए स्टडी वीडियो बहुत लोग को देखनी ही नहीं है, बस किसी एक को फॉलो करो, वो भी लास्ट तक फॉलो करो। फिर आता है क्वेश्चन, मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में किसकी स्टडी वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी। तो मैं बता दूं मैंने देखी थी, एक मतलब 2020 में सिलेक्ट हुई थी अल्पना कुमारी, इस समय वो एम्स में है। मैं उनकी वीडियो देखा करता था क्योंकि वजह भी था वीडियो देखने, क्योंकि वो मैं उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता था, क्योंकि वो भी ड्रॉपर थी, मैं भी ड्रॉपर था। वो भी हिंदी मीडियम से थी, मैं भी हिंदी मीडियम से था। बेसिक के नाम पे मेरा भी 0 था, उनका भी 0 था। इसलिए मैं जब उनका वीडियो इंटरव्यूज मैंने उनके देखे तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा वो लगा कि हाँ सच में सेम सिचुएशन अपना भी है। तो मतलब मैं कहीं कहीं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता था खुद से, मतलब मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उनसे हुआ था कि मैंने अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर उन्होंने 5 अटेम्प्ट पूरे दिए थे, मैंने उनके हर एक अटेम्प्ट के मार्क्स लिखे थे और मैंने ये देखा कि उनके कुछ अटेम्प्ट में ऐसे हुए हैं कि मतलब कुछ नंबर से बस सिलेक्शन उनका रुका है। फिर भी सोचो मतलब वो कंटिन्यूअसली लगी रही और फिर जाकर के 5th अटेम्प्ट में वो सिलेक्शन उनका सिलेक्शन हुआ। और ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो पहली बात, लड़की हो करके इतने सारे अटेम्प्ट लेना और फिर मतलब इतनी करेज होना बहुत बड़ी बात है। प्लस हिंदी मीडियम से होकर के फाइट करना, लैंग्वेज को पहले फिर चीजें समझना बहुत बड़ी बात होती है। और समझ रहे हो मतलब एक जहाँ एक तरफ वो स्ट्रगल कर रही थी सिलेक्शन के लिए और एकाएक मतलब उन्होंने मतलब ऐसा ठीक ठाक से प्रिपरेशन किया लास्ट टाइम में अपने कि सीधे वो एम्स दिल्ली पहुंच गई। तो एक वजह होना चाहिए जिनको आप फॉलो कर रहे हो, बस एक मोटिवेशन के तौर पर देखो, मतलब ये जानो कि आप उनको अलग देखो मत, एक को फॉलो करो और एज ए मेंटर उन्हें बनाओ। जो भी चीजें आपके डाउट्स हैं बस वही पूछो और बहुत चीजें डिपेंड ही नहीं रहना है। सिलेक्शन पढ़ाई से होता है, फालतू की चीजों से दिन भर स्ट्रेटजी देखने से कुछ नहीं होता है। आप ये जानो लास्ट के 2 महीने 1 महीने में रिवीजन होता है, पूरा सिलेबस पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है। अगर इन चीजों को आप जानोगे, अगर नहीं जान रहे हो तो रैंडम ऐसे ही देखते रहोगे, अगर जानोगे रियलिटी क्या है तो तभी पढ़ाई करोगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, रैंडम किसी चीज को देखना जरूरी नहीं है। मोटिवेशन चीज के लिए आप देख रहे हो चलेगा, जैसे मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत लोगों को नहीं जानता था, लेकिन अब सिलेक्ट होने के बाद देख रहा हूँ। अब मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब जरूरत है उन सब चीजों की। जैसे कि एक अनुज पंचाल सर है, उनको मैं नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं जानता था, लेकिन मैं उनको अब यहाँ कॉलेज में आने के बाद जानने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हाँ उनकी जरूरत है, क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल है। उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीजी क्लियर ही नहीं किया, अच्छी रैंक भी उनकी आई है। तो मुझे लगता है अगर वो नीट की पीजी के बारे में कोई स्टडी बनाएंगे तो मैं उनको देखूंगा। तो रेलिवेंट चीजों को देखो, इरेलीवेंट चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना ये आपका बस टाइम वेस्ट है। और देखो किसी को कुछ नहीं देना है आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप समझो चीजें को कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। रैंडम किसी चीज को मत करो, टाइम मत बर्बाद करो, सिलेक्शन बस पढ़ाई से होता है, रैंडम कोई भी चीज मत करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ में आई होंगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।